हेलो गाइस। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि ज़ोकिन जो होती है अपने बड़े भाई को मुजिन के पास लाकर आ गई होती है ताकि उसके साथ फाइट यहाँ पे कर सके। लेकिन जैसे इन दोनों की यहाँ पर फाइट शुरू होने वाली होती है इससे पहले ही वहाँ पर लीजुआन आ जाता है जो इनकी फाइट यहाँ पे रुकवा देता है। साथ ही लीजुआन ने यहाँ पर मुजिन को ये भी बताया था कि हमारी फाइट शुरू होने में बस 3 दिन बाकी है। अगर उस फाइट के अंदर तुमने मुझे हरा दिया तो तुम उसके बाद वो लुओ ली के साथ रह सकते हो, लेकिन अगर तुम उसमें मुझसे हार गए तो तुम्हें लुओ ली का साथ छोड़ना होगा। जिस पर मुजिन भी मान गया होता है और अब दोनों की वहाँ पर फाइट शुरू होने लगती है। और अब इस पार्ट की शुरुआत में मुजिन और लीजुआन जो होते हैं दोनों बैटल एरिना के अंदर जाकर खड़े हो चुके थे, जिनकी फाइट देखने के लिए सारे के सारे स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर वहाँ पर आए होते हैं ताकि इस फाइट को एंजॉय यहाँ पे कर सके, क्योंकि यहाँ पर मुजिन ने बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने के बावजूद भी लीजुआन को चैलेंज कर दिया था। जिसके बाद लीजुआन जो होता है मुजिन से कह रहा होता है कि चलो अब तैयार हो जाओ, तुम्हें मेरे अटैक को संभालना होगा। मैंने तुम्हें यहाँ पर 3 अटैक का मौका दिया है, इन तीनों अटैक को रोक लो और यहाँ पर इस राउंड को जीत जाओगी। जिसके बाद उसने वहाँ पर अपने सबसे पहले अटैक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से पूरे बैटल एरिना के अंदर चारों तरफ बिल्कुल ऑरा ही फैल गया होता है। ये देख कर के तो सारे के सारे लोग हैरान थे कि आखिर यहाँ पे लीजुआन अपनी कौन सी टेक्निक का यूज़ करने वाला है। तब लीजुआन ने वहाँ पर अपने फॉर्मेशन को बना लिया था जिसके अंदर से वो स्पिरिचुअल हैंड को बाहर निकाल कर लेकर आता है। जिसके बाद मुझे इस अटैक को वहाँ पर झेलने के लिए अपने डेथ मार्क की पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जहाँ वो अपने डेथ मार्क के 5 लेयर की पावर का यूज़ करता है। उन सारी की सारी लेयर को एक्टिवेट करते हुए वो लीजुआन के इस अटैक को रोकने के लिए वहाँ पर तैयार होने लगता है। तब ये देख कर के लीजुआन जो होता है अपनी जेड पाम टेक्निक का यूज़ करते हुए उस टेक्निक को सीधा मुजिन की साइड ही कर देता है। लेकिन मुजिन ने यहाँ पर अपने डेथ मार्क की पावर का यूज़ करके लीजुआन के जेड पाम वाली टेक्निक को वहाँ पे रोक लिया होता है। जहाँ लीजुआन की ये टेक्निक मुजिन की पावर को यहाँ पे एंड नहीं कर पा रही होती है, लेकिन लीजुआन ने अपने जेट पाम टेक्निक को अंदर अपनी और ज़्यादा पावर को मिलाना शुरू कर दिया होता है। लेकिन मुजिन भी इसके लिए पूरी तरीके से तैयार था। वो भी वहाँ पर अपने डेथ मार्क की पावर को और ज़्यादा बढ़ाते हुए इतना डेंजरस अटैक लीजुआन के ऊपर यहाँ पे कर देता है कि उसका जेट पाम वहाँ पर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। और वो यहाँ पे वो डेथ मार्क भी सीधा लीजुआन को लगने वाला था, लेकिन वो वहाँ पर अपनी पावर का यूज़ करते हुए खुद को वहाँ पर बचा लेता है। इसके बाद लीजुआन ने अब वहाँ पर अपने सेकंड टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था ताकि उसका यूज़ करते हुए वो अपना दूसरा अटैक मुजिन के ऊपर यहाँ पे वो कर सके। और उस अटैक को एक्टिवेट करते हुए उसने वहाँ पर फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया होता है जो कि उसका डिवाइन आर्ट था। तो वहीं हम लुओ ली को भी देखते हैं जिसने वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर मुजिन को ज़रा सी भी चोट लगने वाली हुई तो बीच में आकर इस फाइट को यहाँ पे वो रुकवा देगी। वहीं पर मुझे इतने खतरनाक अटैक को देखकर ये सोच रहा होता है कि मुझे इस अटैक को यहाँ पर रोकने के लिए अपनी किसी खास टेक्निक का यूज़ करना होगा, जो कि मेरी खास टेक्निक सिर्फ कॉन्सलेशन सूत्र ऑफ फॉर गॉड ही है। उसके अंदर से मुझे वाइट टाइगर को यहाँ पर बुलाना होगा। जिसके बाद उसने वहाँ पर अपने कॉन्स्टलेशन सूत्र ऑफ फॉर गॉड टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से उसके चारों तरफ रिंग बन गई होती है और उसके अंदर से उसकी काफ़ी ज़्यादा पावर बाहर निकल कर आ रही थी। जिसके बाद लीजुआन ने वहाँ पर अपनी फिंगर टेक्निक का यूज़ कर लिया था, जहाँ उसके फॉर्मेशन के अंदर से उसकी हैंड बाहर निकल कर आ गई होती है, जो अब वहाँ से सीधा मुजिन की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है। और ये टेक्निक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस दिखाई दे रही थी, जिसे देख करके तो मुजिन भी थोड़ा थोड़ा से घबराने लगता है। लेकिन तब भी वो यहाँ पर अपनी हिम्मत बना लेता है कि वो यहाँ पर इस फाइट को तो कैसे भी करके जीत के ही रहेगा। जिसके बाद मुजिन अपनी पावर का यूज़ करते हुए इस वाइट टाइगर को समन करने की कोशिश करने लग गया होता है, जिस वजह से वहाँ पर वाइट टाइगर आ चुका था। ये देख कर के तो लीजुआन भी हैरान रह जाता है कि इसके पास तो गॉड लेवल वाला बीस्ट है। जिसके बाद अब देखते ही देखते दोनों की टेक्निक आपस में बिल्कुल टकराने वाली होती है। वाइट टाइगर तो पूरे जोश के साथ उसकी फिंगर की तरफ ही बढ़ रहा होता है। जैसे ही दोनों टेक्निक आपस में टकराती है, वहाँ पर बहुत ही भयंकर तरीके से धमाका हो जाता है। सारी चीज़ें बस इधर उधर जाकर वो उड़ चुकी थी और जब वहाँ का धुआं हटता है तब हम देखते हैं कि वहाँ पर मुजिन को अब यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था। उसने अपने ग्रेट बुद्धा टेक्निक का यूज़ करते हुए अपने आप को बचा लिया होता है। उसके बाद मुजिन वहाँ से हवा में उड़ना शुरू कर देता है ताकि वो यहाँ पर अपने अटैक को तैयार यहाँ पे कर सकते हुए लीजुआन के ऊपर अटैक यहाँ पे कर सके। जिसके बाद उसने वहाँ पर अपने स्पिरिचुअल सील को बाहर निकालना शुरू कर दिया था। ये देख करके तो सारे के सारे लोग हैरान थे कि यहाँ पर तो मुजिन सिर्फ एक छोटा मोटा फॉर्मेशन बना रहा है, इससे तो यहाँ पर लीजुआन को बिल्कुल भी नहीं हरा पाएगा। लेकिन जब वो देखते हैं कि मुयान ने यहाँ पर बस 1 सेकंड के अंदर 100 सेल को समन कर लिया तो उनकी आंखें वहाँ पे फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि 1 सेकंड में तो 100 सेल को समन करना लेवल 4 के स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मास्टर की भी औकात नहीं है। जिसके बाद मुजिन ने वहाँ पर उन सारी की सारी सील का यूज़ करते हुए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वहाँ पर फॉर्मेशन बना दिया था
जिसके बाद मूचन ने वहाँ पर डीम लोटस स्प्लिट स्लिंग फॉर्मेशन तैयार कर लिया था, जो कि वो जल्दी नहीं तैयार कर पा रहा था पहले के टाइम पे। लेकिन अब यहाँ पर उसकी पावर बढ़ने की वजह से उसने उस फॉर्मेशन को बहुत आसानी के साथ बना लिया होता है। तो उसके बाद इस अटैक को रोकने के लिए ली जुआन ने वहाँ पर अपनी गोल्डन शील्ड को बाहर निकाल लिया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिखाई दे रही होती है। ऐसा लग रहा था कि वो शील्ड तो यहाँ पर आसानी के साथ मूचन के अटैक को रोक लेगी, और ये शील्ड ली जुआन की सबसे ज़्यादा खतरनाक शील्ड में से एक होती है, जिसको तोड़ना किसी की बस की बात नहीं है। लेकिन मूचन ने तो वहाँ पर अपने फॉर्मेशन की पावर को और ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया था, और उस फॉर्मेशन के अंदर से उसने एक बहुत ही खतरनाक अटैक को बाहर निकाल लिया था, और वो अटैक सीधा वो ली जुआन के ऊपर ही यहाँ पे कर देता है, जिस अटैक को रोकने में वहाँ पर ली जुआन की शील्ड को भी थोड़ी परेशानी हो रही थी। और इन दोनों के टकराने की वजह से इतना भयंकर ऑरा बाहर निकल रहा होता है कि आसपास जितने भी लोग थे वो दूर गिरने लगते हैं। लेकिन मूचन यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी हिम्मत बांधे होता है। उसने अपने फॉर्मेशन की और ज़्यादा पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से उसके फॉर्मेशन के अंदर से ऑरा से बने काफ़ी सारे लेजर बाहर निकल रहे होते हैं, जो वहाँ पर ली जुआन की शील्ड को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ली जुआन भी अपनी पावर का यूज़ करते हुए अपनी शील्ड को वहाँ पर बचा रहा होता है, लेकिन तब भी यहाँ पर आखिरकार मूचन के फॉर्मेशन ने ली जुआन की शील्ड को वहाँ पर चकनाचूर यहाँ पे वो कर दिया था। जिसके बाद मूचन ली जुआन से कहता है कि सीनियर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस राउंड को मैं यहाँ पे जीता या फिर नहीं। इस पर ली जुआन जो होता है उसे कह रहा होता है, तुमने यहाँ पे सच में कमाल यहाँ पे करके दिखा दिया। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि तुम मेरे तीनों के तीनों अटैक को यहाँ पे रोक लोगे, लेकिन तुमने ये जो करके दिखाया है, सच में तुम्हारे अंदर बहुत ही ज़्यादा पावर है। लेकिन पावर के साथ साथ तुम्हारे अंदर हिम्मत और जोश भी है, जिसका इस्तेमाल करते ही तुमने यहाँ पर आज मुझे हराया। लेकिन क्योंकि तुम मुझे खाली पावर का यूज़ वो करते हुए तो मुझे नहीं हरा सकते। तुम्हारी वजह से जो सारे के सारे खतरनाक अटैक करने की जो थी, उसी की वजह से तुमने मुझे यहाँ पे हराया है। मैं सच में मानता हूँ कि लुओली ने जिसे पसंद किया है वो उस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा वो खास टैलेंट है। ये देख के तो सारे के सारे लोग इतना ज़्यादा हक्का बक्का रह गए थे कि मूचन तो सच में यहाँ पर कमाल ही वो करके दिखा दिया। उसने सारे के सारे लोग वहाँ पर मूचन के लिए तालियां बजाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा मैच तो आज तक कभी नहीं देखा था कि एक ऐसा बंदा जो कि हेवनली रैंकिंग की लिस्ट में शामिल भी नहीं है, वो वहाँ के सेकंड नंबर वाले बंदे को आसानी के साथ हरा दे। लेकिन मूचन ने यहाँ पर ये कारनामा करके दिखा दिया होता है। तो वही इतनी खतरनाक फाइट करने की वजह से मूचन वहाँ पर बेहोश होने लगता है, जिस वजह से जल्द से जल्द लुओली उसके पास आती है और उसे संभालती है, ताकि यहाँ पर नीचे वो गिरकर मूचन को चोट ना लग जाए। मूचन बस वहाँ पर उससे कह रहा होता है, देखा तुमने, मैंने यहाँ पे इस कॉम्पिटिशन को जीत लिया, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। अब मुझे तुमसे कोई भी अलग यहाँ पे वो नहीं कर सकता। वही ये देख करके लुओली जो होती है ली जुआन से कह रही होती है, तुमने यहाँ पर मूचन को काफ़ी ज़्यादा चोटें दी हैं, देख लेना, इसका बदला मैं तुमसे लेकर ही रहूँगी। जिसके बाद हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर लुओली पूरे गुस्से के साथ ली जुआन के पास आ गई होती है और वो उसके ऊपर अटैक कर रही होती है, क्योंकि उसके अटैक की वजह से मूचन को वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई थी। ली जुआन उसे कह रहा होता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, वो मैच तो एंड भी हो गया ना, तब तुम यहाँ पर मुझ पर अटैक करने के लिए क्यों आई हो। तो वहीं उसकी पावर देख करके ली जुआन जो होता है वो अपने आप में कह रहा होता है, लुओली ने अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव यहाँ पे वो किया है अपने डिवाइन आर्ट के अंदर। लुओली के पास सच में बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है। उसके बाद लुओली जो होती है ली जुआन वहाँ से कह रही होती है कि अगर आज के बाद तुमने दोबारा से कभी मूचन के सामने आँख उठाकर भी देखा तो देख लेना कि हम दोनों की दोस्ती उसी टाइम यहाँ पे एंड हो जाएगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।